हेलो एवरीवन, मैं श्वेता अस्थाना न्यू एम्बियंस एकेडमी से आज आप लोगों को हिंदी विषय में वाच्य के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य क्या होता है, व्याकरण में वाच्य की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसे हम क्यों पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। वाच्य वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, बोलने का तरीका, ढंग। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में किसके अनुसार अर्थात कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार प्रयुक्त की गई है, वह वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद। हिंदी भाषा में वाच्य के निम्न 3 भेद हैं। कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हों और उस वाक्य में कर्ता ही प्रधान हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात कर्तृवाच्य में कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला ही प्रधान होता है। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, बच्चा दूध पीता है। यहाँ पीना क्रिया है, उस क्रिया को करने वाला बच्चा है जो कि कर्ता है। यहाँ कर्ता एक वचन में है और पुल्लिंग है, तो उसकी क्रिया भी एक वचन में है और पुल्लिंग में, इसलिए ये वाक्य क्या है? कर्तृवाच्य में। इसी प्रकार आगे है, श्याम लेख लिखता है। यहाँ लिखना क्रिया है और श्याम इस क्रिया को कर रहा है। श्याम एक वचन पुल्लिंग है, इसलिए उसकी क्रिया भी एक वचन और पुल्लिंग में है। तीसरे वाक्य में हम देखते हैं कि माँ बाजार जाती है। यहाँ जाती है क्रिया है, उस क्रिया को करने वाला कौन है? माँ। माँ जो कि एक वचन स्त्रीलिंग में है, इसलिए उसकी क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग में है। अतः यह वाक्य किस वाच्य में है? कर्तृवाच्य में। इसी प्रकार पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी बहुवचन में है, पुल्लिंग में है, इस प्रकार उसकी क्रिया भी बहुवचन और पुल्लिंग में है, उड़ते हैं। उपयुक्त वाक्यों में बच्चा, श्याम, माँ, पक्षी ये करता है और इनकी क्रियाएं हैं पीता है, लिखता है, जाती है, उड़ते हैं। इन सभी क्रियाओं के लिंग और वचन उस वाक्य के कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। अतः ये सभी वाक्य कर्तृवाच्य कहलाएंगे। इनकी कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे पहला पॉइंट है, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा परसर्ग का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, परसर्ग रहित अर्थात परसर्ग रहित कर्ता अर्थात जिस कर्ता में परसर्ग अर्थात कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं लगी होती है, उसमें क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही चलती है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, यहाँ बालक कर्ता है, इसके साथ यहाँ कोई भी विभक्ति चिन्ह और परसर्ग नहीं लगा है, इसलिए इसकी क्रिया में कर्ता के अनुसार ही लिंग और वचन प्रयुक्त हुआ है। चौथा पॉइंट है, ने परसर्ग कर्ता कारक का होता है। अतः पिताजी ने बच्चों को मिठाई बांटी। इस वाक्य में बांटी क्रिया अपने कर्म मिठाई का अनुसरण कर रही है। मिठाई में जो भी लिंग है, जो भी वचन है, वही लिंग और वचन बांटी क्रिया में भी है। उपरोक्त वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार बदली है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के वाक्य जो परसर्ग युक्त होते हैं, कर्ता जिसमें परसर्ग से जुड़ा होता है, उसे कर्तृवाच्य ही कहा जाता है। दूसरा वाच्य है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जिस वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, अर्थात यहाँ कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान होता है। जैसे
शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है क्या? पाठ। यहाँ पर पाठ क्या है? कर्म है। इस कर्म के अनुसार ही इसकी क्रिया चल रही है। यहाँ पे कर्ता से इसकी क्रिया का कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ इस वाक्य में कर्ता अपने कर्म के लिंग और वचन का अनुसरण करती है। दूसरे वाक्य में हलवाई के द्वारा जलेबी बनाई जाती है। इस वाक्य में भी बनाई जाती है क्या? जलेबी। यहाँ बनाने वाली क्रिया जो है वो हलवाई से इसका संबंध ना होकर सीधे किससे? अपने कर्म जलेबी से। जलेबी का जो भी लिंग है, जो भी वचन है, वही क्रिया उसका अनुसरण करेगी। इस वाक्य में क्रिया कर्म का अनुसरण करती है। इसलिए इस वाक्य को हम कर्मवाच्य कहते हैं। तीसरे में बच्चे के द्वारा दूध पिया जा रहा है। क्या पिया जा रहा है? दूध। किसके द्वारा? बच्चे के द्वारा। यहाँ पर पीने वाली क्रिया दूध में जो भी, दूध क्या है? कर्म है। उसमें जो भी लिंग है, जो भी वचन है, उसका वो अनुसरण कर रही है क्रिया। इसलिए ये वाक्य क्या है? कर्मवाच्य में है। तीसरे सेंटेंस में है नौकरानी द्वारा कपड़े धोए गए। यहाँ पर धोए गए क्या? कपड़े। कपड़े का लिंग पुल्लिंग और वचन क्या है? बहुवचन। कपड़े बहुवचन में है, इसलिए इसकी क्रिया भी बहुवचन में रहेगी। अतः आप उपरोक्त वाक्यों में देख रहे हैं कि कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं, क्योंकि इनमें कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से, द्वारा, के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के बिना क्रिया नहीं हो सकती, किंतु कई बार वाक्य में कर्ता दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहता है। जैसे इस प्रकार के वाक्यों में देखिए, जंगल काटे गए, खाना खाया गया। इस प्रकार के वाक्य भी कर्मवाच्य में ही कहे जाते हैं। तीसरा वाच्य है भाववाच्य। इस वाच्य में कर्ता कर्म की अपेक्षा भाव प्रधान होती है। यहाँ क्रिया भाव के अनुसार परिवर्तित होती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, गीता से पढ़ा नहीं जाता, राधा से उठा नहीं जाता। अतः भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है। इस वाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है। भाववाच्य में क्रिया प्रायः अकर्मक होती है। अकर्मक जैसा कि आप जानते हैं, ऐसी क्रिया जिसे कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, कर्ता के महत्व को कम करने के लिए कर्मवाच्य की ही भांति इस वाच्य में भाववाच्य में भी से, द्वारा, के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, अथवा कभी कभी कर्ता का लोप भी कर दिया जाता है। अब आगे हम आपको ये बताएंगे कि वाच्य परिवर्तन किस प्रकार होता है। कभी कभी हमारे पास कुछ वाक्य कर्तृवाच्य के होते हैं, जिन्हें हम कर्मवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं और भाववाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ वाच्य ऐसे होते हैं जो कर्मवाच्य में होते हैं, जिन्हें हम कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं, भाववाच्य में बदल सकते हैं। कुछ वाच्य ऐसे होते हैं जो भाववाच्य में होते हैं, जिन्हें हम कर्तृवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके लिए आगे के क्लासेस में हम आपको ये जानकारी देंगे। अभी के लिए आप इतना पढ़ें और अपने क्वेश्चन को तैयार करें। आपके लिए कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं, जैसे वाच्य किसे कहते हैं, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में क्या अंतर है। इस होमवर्क को आप करके हमारे पास ग्रुप पर भेजेंगे। धन्यवाद।